ये लोग क्या बात है? क्या बात है? एमबीबीएस किए हैं? अरे देश के पैसे से जेएनयू में बैठ के 50 साल तक ये नौजवान रहते हैं। एमबीबीएस करने में कितना साल लगा है? मैं सिर्फ इतना पूछना अरे चाहता हूं एमबीबीएस करने में कितना साल लगा है? आप लोगों ने कहा कि गुजरात से कोई शहीद नहीं होता। मैं आज गुजरातियों से पूछता हूँ, क्या ये लोग ठीक पूछ रहे थे? इन्होंने कहा गुजरात से कितने लोग शहीद होते हैं? संबित जी, राहुल गांधी का सवाल अभी आने, वो हम कांग्रेस से पूछ लेंगे, वो कांग्रेस से पूछ लेंगे। अच्छा मेरा एक आपसे सवाल, मैं इतिहास पे बात करना चाह रहा था। ये बोले कि हम आपको नंगा करके जाएंगे। अच्छा सुनिए मेरा आपसे सवाल, कन्हैया जी मेरा आपसे सवाल, सपोर्ट करिए, आप अफजल गुरु का सपोर्ट करिए, आपको नहीं करेंगे, सपोर्ट करिए, कोई चिंता नहीं करेंगे। मेरा आपसे सवाल इतिहास पर सही आपने जो कहा, आप एक तो आरोप कि भाई इतिहास बदला जा रहा है, इतिहास तोड़ा जा रहा है, इतिहास सही किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, पर इससे पहले जो इतिहास अगर था या जो भी बताया जाता था, अगर उसमें कुछ त्रुटियां थी, अगर उसको सही किया जाए तो उसमें गलत क्या है? आपने भी बहुत कुछ बोला, आपने बोला कि गोलवलकर साहब मुसोलिनी के साथ पास गए, गलत था, फैक्ट गलत था। इसी तरह से बातें बोल के कई और चीजें अभी तक इतिहास के बारे में बताई गई जो वाकई में सही नहीं है, उनको क्यों नहीं सही किया जाए? देखिए, एक बात तो ये है, एक बात मैं आपके सवालों का जवाब दूं उससे पहले ये बोल देता हूं कि जब भी कहीं कोई बहस होता है, अगर वो एक मुद्दे पे हो तो उस पर अपनी राय रखी जा सकती है। और इसीलिए जब ये कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया तो सुमित जी ने कहा कि बड़ा स्पेशल परमिशन लेकर के आए हैं, इसलिए हाँ कह दीजिए। तो हम आ गए, सुमित जी यहीं खड़े हैं। तो और हम इसलिए नहीं आ रहे थे कि ये, अब सुन तो लीजिए ना, हम इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि ये चिल्लाते हैं। मैं इतिहास पे सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल पूछा कि मैं तो शांत बैठा था। पे सवाल का ये है कि इतिहास हो या फिर विज्ञान हो या फिर राजनीति शास्त्र हो या पत्रकारिता हो, हर विषय के एक एक्सपर्ट होते हैं। उस विषय पे वो रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं और समाज को एक नया ज्ञान, नई धारणा, नया कॉन्सेप्ट देते हैं। दिक्कत इस देश का क्या हो गया है कि एमबीबीएस किया हुआ आदमी ओएनजीसी का डायरेक्टर बन जाता है, जिसकी कोई कोर्ट ने लकार लगाई ना आपको। अच्छा मेरी बात का जवाब दीजिए ना। मैं कह रहा हूँ कि जब आप भाषण देते हैं, आप भाषण दें, 50 साल तक ये जेएनयू में बैठ के बिना पढ़ लिख के थीसिस दे सकते हैं। फिर इतिहास पे जो भी बात होगी वो इस देश के इतिहासविद करेंगे और इतिहासविदों के बीच में भी मतभेद होते हैं। इतिहास लेखन की अलग अलग पद्धति होती है। मैं समझता हूं कि उन चीजों को जो एकेडमिक सवाल है वो एकेडमिक दायरे में होना चाहिए। नहीं, पर आप उनको भाषण में इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप अगर कह रहे हैं कि गोलवलकर जी मुसोलिनी से मिलने गए और उसके बाद फिर एक विचारधारा पेश करके ऐतिहासिक, तो वो फैक्ट गलत है। फैक्ट जो गलत होता है उस फैक्ट को करेक्ट करना चाहिए और इंसान से गलती होती है, इंसान को अपनी गलती माननी चाहिए। देखिए, कई बार ये होता है कि आप कुछ फैक्चुअल एरर कर जाते हैं बोलते हुए, आपने कुछ डेटा प्रस्तुत किया, वो डेटा गलत साबित हो जाता है। आजकल फेक न्यूज का ये स्थिति है कि एक आम इंसान भी उसके इतिहास तो फेक न्यूज की तरह नहीं होना चाहिए ना। को लेकर के भी आज जिस तरीके से चीजें रखी जा रही हैं, इतिहासविदों का मत उससे अलग है। आज स्थिति ये हो गई है साहब कि हम किसी नहीं, वो तो मैं उनसे सवाल कर ही रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, देखिए इतिहास में अगर कोई घटना हुई भी, मान लीजिए किसी की मुलाकात हुई भी, ये तो मुलाकात हुई नहीं गोलवलकर जी की, लेकिन जो अगर मान लीजिए मुलाकात हुई भी, उस मुलाकात का उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ और मतलब होता है। 1931 में अगर मुंजे साहब हिंदू महासभा के मुसोलिनी से मिल रहे, आपने गोलवलकर जी कह दिया, वो बीएस मुंजे थे। उससे पहले 1930 में महात्मा गांधी भी मिलकर आए, 1926 में रविंद्रनाथ टैगोर भी मिलकर आए, तो उन्होंने भी उस वक्त तारीफ की थी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो विचारधारा ऐसी हो गई जो मुसोलिनी की हो गई। नहीं, बात ये है कि जब हम कहते हैं राष्ट्रवाद या हम कहते हैं समाजवाद या हम कहते हैं कम्युनिज्म, हम कहते हैं राइट या लेफ्ट, तो उसका जो जेनेसिस है, उस जेनेसिस के बारे में दो तरह की बातें कही जाती है। एक जो राष्ट्रवादी लेखन पद्धति है वो हर चीज का रूट जो है हिंदुस्तान के अंदर ढूंढता है। दूसरा जो मॉडर्न पद्धति है वो कहता है कि कुछ चीजें हिंदुस्तान में हुई, कुछ चीजें जो है वो बाहर से भी आई हैं। जैसे लोकतंत्र का इतिहास जो है उसमें ये कहा जाता है कि भारत के अंदर लोकतंत्र का इतिहास पाया जाता है। लिच्छवी गणराज्य के अंदर लोकतंत्र था। जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है वो पश्चिम से हुआ है और वहाँ पे भाषा के आधार पर राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। और भारत के अंदर जो हमारे आरएसएस के लीडर रहे हैं या हिंदू महासभा के जो नेता रहे हैं, वो अपने वक्तव्यों में और अपने दस्तावेजों में ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि हमारा राष्ट्रवाद मुसोलिनी के राष्ट्रवाद से प्रभावित है। इसीलिए मैं एक सवाल जब पूछता हूँ उसके जवाब में वो लोग बताते भी हैं कि आरएसएस का जो ड्रेस है वो भारतीय परिधान नहीं है। हाफ पैंट पहले पहनते थे, शर्ट पहनते थे और काली टोपी लगाते थे, जो कि मुसोलिनी और हिटलर की जो सेना थी उसके परिधान से मिलता है। इसके अलावा जब आप अलग अलग उनके जो दस्तावेज, उनके नोट्स, उनके रेजोल्यूशन पढ़ेंगे, उसमें वो बात को स्वीकार करते हैं कि हम उनके राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। ये इतिहास की बात है।